गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, जनरली दे आर क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स. So resources that are obtained from nature and used without much modification is termed as natural resource. वो resources जिन्हें हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बिना ही यूज़ करते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल है एयर, वाटर, मिनरल्स, soil, land, etc. are example of natural resource. Among these some are free gift of nature like air, water, forest, etc. इनमें से कुछ फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर है जैसे कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट. बट फॉर यूजिंग अप ऑफ सम रिसोर्सेज वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टूल्स. लेकिन कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है. किस फॉर्म में? नॉलेज, स्किल और टूल्स के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, टू गेट फूड फ्रॉम लैंड वी हैव टू प्लाउ द लैंड, पुट द सीड्स, प्रोवाइड वाटर एंड आफ्टर राइपनिंग. तो जैसे कि फूड को लैंड से ऑब्टेन करने के लिए हमें लैंड को प्लाउ करना है, उसमें सीड्स डालने, लेवल करना है, वाटर देना है, ठीक है. और एंड आफ्टर राइपनिंग के बाद हमें उसकी हार्वेस्टिंग करनी है. देन ओनली वी गेट फूड, तभी हमें भोजन प्राप्त होगा. सो रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. तो हम रिसोर्सेज को फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज भी कह सकते हैं. Natural resource can be classified in the following ways on the basis of level of development. So, on the basis of level of development we can classify natural resources into actual and potential resource. First one is actual resource and second one is potential resource. So on the basis of level of development हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्सेज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नोन, जब हमें रिसोर्सेज की क्वांटिटी का पता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं. दीज रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. ये इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं. These resources are being used in the present. Actual resources वो resources होते हैं जिनको at present हम use कर रहे हैं. Alluvial soil of the northern plain, petroleum in the West Asia, mineral wealth in Africa are all actual resources. तो actual resources को हम example है एलुवियल और नॉर्दर्न प्लेन की, ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स. दूसरा क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है. सो देयर एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. इनकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है और एट प्रेजेंट ये यूज में नहीं है. These resources could be used in future. इन्हें हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की सहायता से यूज कर सकते हैं. There is no appropriate technology to use these potential resources. अभी एट प्रेजेंट इन रिसोर्सेज को यूज करने की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती है. Let us take an example of यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख. हम एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम रिजर्व लद्दाख का और द प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट सोलर एनर्जी इन राजस्थान, और ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी का प्रेजेंस राजस्थान में. ये दोनों का हम एग्जाम्पल लेते हैं. यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज रिक्वायर एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. इन रिसोर्सेज
एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, और मनी का ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर आफ्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के बाद इसको यूज़ कर सकें। हाई स्पीड विंड्स वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्स फॉर 100 ईयर्स एगो। हाई स्पीड विंड्स जो है ये 100 ईयर्स पहले एक पोटेंशियल रिसोर्स थे। क्यों? क्योंकि इन्हें हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। बट टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ विंड फार्म्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी स्पीड्स। लेकिन आज ये हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट हैं विंड फार्म्स के, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विंड स्पीड को यूज़ करके, लाइक इन द नाइदरलैंड्स एंड टू सम एक्सटेंट इन तमिलनाडु। नाइदरलैंड और तमिलनाडु इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। नाउ बेस्ड ऑन ओरिजिन, फिर से हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से हम रिसोर्सेज को फिर से 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्स and second one is abiotic resource. So biotic resources are those resources which contain life. Biotic resources वो resources होते हैं जिनमें life होती है, और abiotic resources वो resources होते हैं जिनमें life नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स हो गए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये हो गए बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स एज दे डू नॉट कंटेन लाइफ। एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि उनमें लाइफ नहीं होती है। एग्जाम्पल है वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, These are example of abiotic resources. रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए। नाउ बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज को हम फिर से क्लासीफाई करेंगे। थर्ड वन बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकेंड वन नॉन रिन्यूएबल। So, on the basis of exhaustibility, resources are of 2 types, renewable and non-renewable. These are also the 2 broad categories of resources. First one, renewable resource. Renewable resources are those resources which can renew themselves again and again. नाम से ही पता चलता है, renewable resources वो resources होते हैं जो खुद को again and again renew कर सकते हैं. But some renewable resources may finish or their existence may come in danger if we use them excessively and unthinkingly. लेकिन कुछ renewable resources को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो डेंजर में आ सकते हैं या फिर ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। एग्जाम्पल है वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल। केयरलेस
यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अगर केयरलेसली हम इनको यूज करेंगे तो इनका स्टॉक कम हो सकता है, ठीक है। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसके बावजूद वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में हम वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि वाटर की शॉर्टेज हो गई है और जो वाटर के नेचुरल रिसोर्स हैं वो ड्राई अप होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those resources which cannot renew themselves again and again. These resources are present in limited quantity. Non-renewable resources limited quantity में होते हैं. Once they get finished, they can't be replaced again. एक बार वो finish हो जाते हैं, उनको replace करना बहुत मुश्किल होता है. These resources are formed after a long process and it takes thousands of years to be renewed or replenished. इन resources को फॉर्म होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, इनका प्रोसेस बहुत लॉन्ग है. देयर इज नो टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस देम अगेन. और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है जिससे उनको फिर से हम रिप्रोड्यूस कर सकें. सो दीज रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इसीलिए हम इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कंसिडर करते हैं. ऑल द मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और पेट्रोलियम, natural gas, so coal, petroleum, natural gas, iron etc. are non-renewable resources. ये सब क्या है? Non-renewable resources हैं. But most of the metallic minerals are recycled. लेकिन जो metallic minerals हैं वो recycle हो जाते हैं. That is we can use them again after recycling them. जैसे कि आयरन का कोई भी एक टूल है, वो अगर टूट जाता है तो हम उसको फिर से रिसाइकिल कर लेते हैं. बट दे कांट बी रिप्रोड्यूस. लेकिन उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनका प्रोसेस जो है वो बहुत लॉन्ग है. आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर रिसाइकलेबल रिसोर्स. तो ये जो मेटल्स हैं इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन रिन्यूएबल नहीं है. That's all for today. Thank you.